इनके नाम हैं आलोक अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं और हमारे खांडवा के कैंडिडेट थे। अनिल त्रिवेदी, जो कि एक बहुत ही जुझारू पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर रहे हैं, सारे संगठनों को मदद करते रहे हैं और हमारे इंदौर से कैंडिडेट थे। आशीष खेतान, जो कि बहुत ही इस देश के सबसे सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहे जा सकते हैं, हमारे नई दिल्ली से कैंडिडेट थे। आशुतोष, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि हमारे चांदनी चौक के कैंडिडेट थे। भगवंत मान जी, जो हमारे संगरूर से जीत कर आए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। दयामणि बारला, जो कि झारखंड में एक बहुत ही जुझारू ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारी कैंडिडेट भी थी झारखंड से। धर्मवीर गांधी जी, वो भी जीत कर आए हैं पटियाला से, लोकसभा के सदस्य हैं। दिलीप पांडे, जो हमारे नए जनरेशन के बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, यंग। डॉक्टर सलील शाह, जो असम के हैं। डॉक्टर अशोक, जो कि यहाँ दिल्ली के हैं। गुल पनाग, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि चंडीगढ़ में हमारी कैंडिडेट थी। हरिंदर सिंह खालसा जी, वो भी हमारे लोकसभा के सदस्य जीत कर आए हैं पंजाब से, जो कि पहले नॉर्वे के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आईडी खजूरिया जी, जो कि जम्मू से हैं। कंचन चौधरी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहले महिला डीजीपी रह चुकी हैं और हमारी कैंडिडेट थी हरिद्वार से। कनुभाई कलसारिया, जो एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट गुजरात के हैं, जो हमारे कैंडिडेट थे गुजरात से। लिंगराज भाई, जो कि उड़ीसा के बहुत किसान आंदोलन के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं और वो भी हमारे कैंडिडेट थे उड़ीसा से। मुजफ्फर भट्ट, जो आरटीआई के बहुत पुराने एक्टिविस्ट रहे हैं और हमारे कैंडिडेट थे श्रीनगर से। पंकज पुष्कर, हमारे बहुत पुराने साथी। परवीन अमानुल्ला, वो भी एक बहुत जुझारू आरटीआई एक्टिविस्ट रही हैं, मंत्री भी थी वहाँ बिहार में। हमारी कैंडिडेट भी थी पटना से। प्रोफेसर साधु सिंह, जो पंजाब से जीत कर आए हैं, फरीदकोट से, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं। राजमोहन गांधी जी, जिनको आप सब जानते हैं, हमारे ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट थे। सारा जोसेफ, जो कि केरला में हमारी कैंडिडेट थी, बहुत ही रिस्पेक्टेड राइटर, टीचर, जिनको सारा टीचर भी कहते हैं वहाँ। सुनील अग्रवाल जी, जो कि राजस्थान से हैं, हमारे बहुत ही जुझारू एक्टिविस्ट। तनवीर मकबूल दर, जो हमारे कैंडिडेट अनंतनाग से थे। और विजय नायर जी, जो कि बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर बम्बई में, जो कि हमारी पार्टी के लिए बहुत दिन से बाकी सब काम धाम छोड़कर लगे हुए हैं। इन सब को, ये बहुत यंग आदमी हैं, इन सब को इसमें आप देखेंगे कि हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे कई माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। ये सब नए नए लोग जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं हाल में, इन सब को हम लोगों ने स्पेशल इनवाइटी अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में बनाया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहता था, बस वो काले धन के बारे में। देखिए, एसआईटी का गठन तो इस सरकार ने कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। रिव्यू पिटिशन जो कांग्रेस की सरकार ने फाइल करी थी, वो खारिज हो चुकी थी। अब कोई और विकल्प नहीं था, एसआईटी का गठन तो करना था। लेकिन इसको सक्रिय बनाने के लिए, अगर आप काला धन सचमुच रोकना चाहते हैं, काला धन का जनरेशन और वापस लाना चाहते हैं, तो आपको उसका जिस वजह से वो जनरेट हो रहा है और जिस वजह से वो आसानी से बाहर और अंदर जा सकता है, राउंड ट्रिपिंग हो सकती है, उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको
सबसे पहले तो ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा अनोनिमस तरीके से, यानी कि जिसका पैसा है उसका पता ना लगे, उस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में परमिट किए हुए हैं, आपको पहले तो वो बंद करना पड़ेगा। फिर जो टैक्स हेवन से जो कंपनियों के द्वारा पैसा आता है, जो पैसा बाहर जाता है, वो फिर टैक्स हेवन्स में कोई फर्जी कंपनी या कंपनी बनाकर उसके द्वारा वापस लिया जाता है। और टैक्स हेवन से आपने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट वगैरह जो किया हुआ है उसमें ये बोला हुआ है कि भाई आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी के मालिक कौन है, किसका पैसा है। आपको वो सारी ट्रीटीज़ रिवाइज करनी होंगी। आपको ये इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के द्वारा इन देशों से पूछना पड़ेगा कि भाई ये कंपनियों ने जिन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है किसका पैसा है। फिर आपको एक कानून पास करना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि हर सिटीज़न को अपने सारे अकाउंट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे और जो कंपनियां बाहर हैं जिसमें वो शेयर होल्डर्स हैं या किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी होल्डिंग है उनकी वो डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और जो नहीं डिक्लेयर करी जाती उसको लॉन्डर्ड मनी माना जाएगा और वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। जब आप ये सब काम करेंगे तब तो आप ये काले धन का जनरेशन रोक सकते हैं। तो इस सरकार का रियल टेस्ट ये नहीं है कि उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया, ये तो करना ही था। रियल टेस्ट ये है कि अगर आप सचमुच ये सब रोकना चाहते हैं, और रिलायंस का तो आप लोगों को पता ही है कि 6,500 करोड़ जिसका हम लोगों ने खुलासा किया था, इसी तरह से कंपनी से साइफन आउट करके गैस के ही मामले में, और उसको वापस लाया गया सिंगापुर के द्वारा, जिसके बारे में सिंगापुर हाई कमीशन ने 3 साल पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ये बहुत ही कुछ गड़बड़ पैसा है और रिलायंस की 4 कंपनियों में डाला गया है, क्योंकि जिस कंपनी के द्वारा आया है उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है और ये कुछ गड़बड़ पैसा लगता है, इसका आप इन्वेस्टिगेशन करिए। अभी तक उसका कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। तो जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपकी इच्छा शक्ति कि आप रियली इसको रोकना चाहते हैं वो नहीं जाहिर होगा। हाँ जी, सारे सॉर्ट आउट हो गए, सारा परिवार वापस एक साथ है, हंसी खुशी सब लोग एक साथ हैं। देखिए सर, नई पार्टी है, नया परिवार है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और जैसे योगेंद्र भाई हैं, इन्होंने ईमेल लिखी थी, इनका ये मकसद थोड़ी था वो बाहर जाएगी, अब पता नहीं किसने उसको बाहर कर दिया। वो मुद्दे परिवार में तो उठेंगे ही, मुद्दे उठाने भी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ये अच्छी बात है। और तो उन सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक जानकारी आप लोगों को दे दें कि अभी 2 दिन पहले ये खबर चलाई गई कि वेस्ट बंगाल की आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कुछ खबरें अनावश्यक ढंग से भी प्रचारित की जा रही हैं। वहाँ पर 2-3 लोग शामिल हुए थे बीजेपी में, लेकिन ऐसा उसको दिखाया गया कि पूरी की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई। आज उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी वेस्ट बंगाल की यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल जब स्पष्ट किया कि नहीं 2-3 लोग शामिल हुए हैं, इससे पूरी यूनिट के शामिल होने की खबर गलत है। और राहुल सिन्हा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये दावा किया था, उनके कार्यालय की ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो अभी जानकारी मिली है वहाँ पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, जिसमें 4 लोग घायल हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, ये आपकी जानकारी में लाना। Very moderate in his opinions and very measured in his expressions. Were you taken aback by that? And how did you resolve this issue at all? Do you feel it was unfair on his part? नहीं, ऐसा कहना, आप तो लड़ा रहे हो हम दोनों को। हम लड़ने वाले नहीं हैं। जवाब चाहिए सर। नहीं, सवाल के जवाब सॉर्ट आउट हो गए, सारे सॉर्ट आउट हो कैसे हो गए? आप were you taken aback coming from him, sir? देखिए, योगेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं और उनको पूरा हक है, मुझे डांट सकते हैं, मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, और उनके सारे जितने भी उनके कमेंट्स हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कभी मुझसे गलती हो जाए,
तो मेरे ऐसे बड़े भाई मुझे सही दिशा पे लाते हैं। एक मिनट चंदन एक करके, क्योंकि आपको दिया था उत्तर, शायद बाकी सबको नहीं दिया हो। एक तो आप वापस उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। वो ये नहीं कहता कि अरविंद ऐसा बिहेव कर रहे हैं और वो दोषी हैं। वो ये कहता है कि हमारा संगठन उस चीज़ का शिकार होता जा रहा है जो पूरे देश की बीमारी है, व्यक्ति पूजा की बीमारी है। एक तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरा, आप ये सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ये चिट्ठी बीएसपी में मायावती के बारे में लिखता, कांग्रेस में राहुल गांधी के बारे में लिखता, बीजेपी में मोदी जी के बारे में लिखता, तो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होता।